सो आवर टुडेज टॉपिक इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। हम लोग देखेंगे कि लीवर एक्चुअली इंटरनली कैसा दिखता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं। इन जनरल हम लोग देखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई लेवल हम लोग को नहीं देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर एक लाइन में लीवर को अगर हम लोग डिस्क्राइब करें कि लीवर है क्या, तो हम लोग लिख सकते हैं लीवर इज द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक लाइन में जब हम डिस्क्राइब करते हैं लीवर को, तो लीवर इज द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, बस। उसके बाद लोकेशन को अगर हम लोग देखना चाहें कि लीवर का एक्चुअली लोकेशन क्या है, तो डायग्राम के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। जब हम लोग लीवर का लोकेशन देखते हैं तो ईसोफेगस से हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो ज़्यादा अच्छा हम लोग को दिखेगा। ये आपका है फूड पाइप, और दिस इज द ओपनिंग ऑफ फूड पाइप विच इज पार्शियली क्लोज्ड, नोन एज गलेट। गलेट, और ये हो गया आपका ईसोफेगस। दिस इज योर ईसोफेगस, और फूड पाइप हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, फूड पाइप। हम लोग फूड पाइप यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद सीधे ये ईसोफेगस सीधे नीचे जाकर मिल जाता है किसके साथ? स्टमक के साथ, लाइक दिस, लाइक दिस। उसके बाद दिस इज योर स्टमक, दिस इज योर कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग लीवर को देखते हैं। लीवर इज द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये कुछ इस टाइप का लीवर दिखता है। दिस इज लीवर। लीवर का दो लोब है, इसको हम लोग बोलते हैं राइट लोब, एंड दिस इज द लेफ्ट लोब। राइट लोब बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू लेफ्ट लोब, और राइट लोब से ही अटैच्ड होता है बेसिकली गाल ब्लडर। ये हेपेटिक डक्ट। ठीक है, बेसिकली ये हो गया हेपेटिक डक्ट। तो हम लोग चलिए लीवर को डिस्क्राइब करते हैं डिटेल में कि लीवर एक्चुअली है क्या। तो लीवर जो है, इट हैज़ टू लोब। हम लोग ऊपर देखिए कि लीवर का क्या है, दो लोब है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। जो राइट लोब है, इसके और दो सब लोब्स हैं। वन इज कॉल्ड क्वाड्रेट लोब, क्वाड्रेट लोब, एंड सेकेंड वन इज कॉडेट, कॉडेट लोब। सेकेंड वन इज कॉडेट लोब। जो क्वाड्रेट लोब है, जो क्वाड्रेट लोब है, एक्चुअली जो गाल ब्लैडर है वो इसी से अटैच होता है। गाल ब्लैडर है जो वो इसी से अटैच होता है। गाल ब्लैडर is attached to quadrate लोब। गाल ब्लैडर बेसिकली अटैच होता है क्वाड्रेट लोब से ही। अब हम लोग बेसिकली लीवर के सेल्स को देखेंगे कि लीवर का सेल्स एक्चुअली दिखता कैसा है। तो लीवर का सेल्स बेसिकली दिखता कैसा है, उसको देखने के लिए हम लोगों को बेसिकली हेपेटिक लॉब्यूल्स बनाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? लिवर इज मेड अप ऑफ हेक्सागोनल एंड
पॉलीगोनल लोब्यूल्स। जो लीवर होता है वो हेक्सागोनल एंड पॉलीगोनल लोब्यूल्स से मिलकर बना होता है। तो हम एक हेक्सागोनल लोब्यूल्स को लेते हैं जिसको हेपेटिक लोब्यूल्स भी कहते हैं, और उसके सारे स्ट्रक्चर को हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले ड्रॉ करते हैं एक हेक्सागोनल लेयर और हेपेटिक लोब्यूल। When we draw the hexagonal lobule, this is actually a hexagonal layer और hepatic lobule। हम जो यहाँ लिखते हैं नीचे, ये एक हेक्सागोनल लेयर है जिसको हम लोग हेपेटिक लॉब्यूल्स भी कह सकते हैं। हेक्सागोनल लेयर को बेसिकली हम लोग हेपेटिक लॉब्यूल्स भी कह सकते हैं। अब ये हेपेटिक लॉब्यूल्स बहुत सारा मल्टीपल हेपेटिक लॉब्यूल्स आर फाउंड इनसाइड द लीवर। इस हेपेटिक लॉब्यूल्स में होता क्या क्या है? सबसे पहले इस हेपेटिक लॉब्यूल्स के सेंटर में एक सेंट्रल वेन होता है। दिस इज एक्चुअली सेंट्रल वेन, और इस सेंट्रल वेन से मल्टीपल स्ट्रक्चर्स अटैच्ड होता है, लाइक दिस, like this, like this। अब देखिए बेसिकली बात समझने वाला बात क्या है कि ये जो हेपेटिक लॉब्यूल है इसके चारों तरफ, ऑल अराउंड द हेपेटिक लॉब्यूल्स अ लेयर इज फाउंड, अ लेयर इज फाउंड नोन एज ग्लिसॉन्स कैप्सूल। और ग्लिसॉन्स कैप्सूल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल। जो ग्लिसॉन्स कैप्सूल है दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। ठीक है, ऑल अराउंड द हेपेटिक lobules Glison's capsules are found, like this। This is actually Glison's capsule। This is actually what? Glison's capsule। This is actually tough fibroelastic connective tissue layer। हम लोग यहाँ अलग से लिख सकते हैं, जो Glison's capsule है, Glison's capsule is actually tough fibroelastic। ठीक है, Glisson capsule is actually tough fibroelastic connective tissue layer। कनेक्टिव टिश्यू लेयर जो इस हेक्सागोनल लेयर और हेपेटिक लॉब्यूल्स के चारों तरफ लेयर डिपोजिटेड है। दिस इज एक्चुअली ग्लिसॉन्स कैप्सूल। अब हम लोगों को बेसिकली इसी हेपेटिक लॉब्यूल्स में हर चीज़ को देखना है ना, यहीं पर हम लोगों को हर चीज़ दिखेगा। अब हम लोग सबसे पहले हम लोग बेसिकली अब हेपेटोसाइट्स को देखते हैं। These are basically hepatocytes। These are basically hepatocytes। ये बेसिकली हेपेटोसाइट है। These are basically what? Hepatocyte। A single is known as hepatocyte
हेपेटोसाइट। अब देखिए ये जो एरिया है, इस एरिया को हम लोग बेसिकली साइनोसॉइड बोलते हैं। दीज एरियाज आर जनरली नोन एज साइनोसॉइड। इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं साइनोसॉइड। अब ये साइनोसॉइड जो एरिया है इसका भी कुछ एडवांटेज है। यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है जो मैक्रोफेज के जैसा एक्ट करता है। जैसा कि वो एक मैक्रोफेज ही है। मैक्रोफेज बेसिकली किसी भी अनवांटेड पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। इसको हम लोग बेसिकली लीवर के कॉन्टेक्स्ट में इस तरह के मैक्रोफेज को बेसिकली वी कॉल कफर सेल। कफर सेल का बेसिक फंक्शन होता है, ये डिस्ट्रॉय करता है ओल्ड एंड डैमेज्ड आरबीसी को। ठीक है, कफर सेल जो होता है बेसिकली ओल्ड एंड डैमेज्ड आरबीसी को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। अब देखिए एक ब्लैक वाला स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग मान के चलते हैं कि मान लिया हेपेटोसाइट। जब ये फुल यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज हेपेटिक कॉर्ड। दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नोन एज हेपेटिक। सारे हर एक के केस में ये भी हेपेटिक कॉर्ड होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, सारा हेपेटिक कॉर्ड ही कहलाएगा, हेपेटिक कॉर्ड। ठीक है, दिस इज हेपेटिक कॉर्ड। ठीक है, उसके बाद एक और स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, जहाँ पर लीवर में फैट स्टोर होता है। ये देखिए, दीज आर बेसिकली सब में होगा, दीज आर फैट सेल्स, इट स्टोर्स फैट। These are basically fat cells. What is the actual function of fat cell? It stores fat. ठीक है, बात समझ में आ गया। उसके बाद ग्लिसॉन्स कैप्सूल के ऊपर यहाँ पर होता है दिस इज हेपेटिक आर्टरी। और इसके ऊपर होता है, ठीक इसके बगल में, हेपेटिक पोर्टल वेन। दिस इज हेपेटिक पोर्टल वेन। ये बात एकदम क्लियर कट समझ में आ गया। हेपेटोसाइट्स क्या है, हेपेटिक कॉर्ड क्या है, साइनोसॉइड क्या है, कफर सेल का लोकेशन क्या है, हेपेटिक कॉर्ड क्या है, हेपेटिक आर्टरी क्या है, हेपेटिक पोर्टल वेन क्या, और फैट सेल, मैंने सब कुछ बता दिया। चलिए, जब हम लोग हेपेटिक कॉर्ड को हम लोग ड्रॉ करते हैं, मतलब एक ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो एक्चुअल हम लोग क्या दिखता है देखते हैं। व्हेन वी ड्रॉ द हेपेटिक कॉर्ड, ठीक है, हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। जब हम लोग हेपेटिक कॉर्ड को ड्रॉ करते हैं तो एक्चुअल क्या दिखता है हमको, मान लेते हैं वी ड्रॉ द वेरियस हेपेटिक कॉर्ड्स लाइक दिस। These are the various hepatic cords. मीन्स हेपेटिक कॉर्ड में पाए जाने वाला हेपेटोसाइट्स है ये एक्चुअल लिवर सेल्स, दीज आर। ठीक है, अब देखिए ये जो हेपेटिक सेल्स है लाइक दिस, अब इनके बीच के स्पेस को, दीज स्पेसेस आर नोन एज हेपेटिक कैनलिक्यूली। The space between the two hepatocytes are known as hepatic canaliculum. इसके ऊपर होता है ये बाइल डक्ट, दिस इज बाइल डक्ट, और नीचे वाला दिस इज कॉल्ड डक्ट ऑफ हियरिंग या हियरिंग डक्ट, हियरिंग डक्ट। अब देखिए होता क्या है, जो हेपेटिक सेल है, हेपेटिक सेल
ये क्या करेगा, बाइल रिलीज करेगा, इट विल रिलीज बाइल। और बाइल एक क्या है, बाइल एक अल्कलाइन बाय नेचर, इट इज एक्चुअली बाइल जूस इज अल्कलाइन बाय नेचर विच हेल्प्स इन डाइजेस्टिव प्रोसेस। क्योंकि डाइजेस्टिव प्रोसेस में, डाइजेशन में हेल्प करता है, ये किसी फूड का डाइजेशन नहीं करता है, ये इमल्सिफिकेशन करता है फैट का, और इंटरनल एसिडिक काइम को अल्कलाइन बनाता है। तो हेपेटिक सेल जो है वो बाइल रिलीज करेगा, और बाइल आकर के इसी हेपेटिक कैनिलिक्यूली में स्टोर होता है, ठीक है। यही हेपेटिक कैनिलिक्यूली इट विल कलेक्ट बाइल, ठीक है। ये बाइल को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, और यहाँ से बाइल को ये हियरिंग डक्ट के पास भेजता है, ये हियरिंग डक्ट के पास, और वहाँ से वो बाइल डक्ट तक चला जाता है। फिर बाइल डक्ट से सीधे, बाइल डक्ट से हेपेटिक वेन के थ्रू या हेपेटिक डक्ट के थ्रू, ये जो हेपेटिक डक्ट है ये वाला, इसके थ्रू सीधे जा कर के ये नीचे डाइजेस्टिव प्रोसेस में आगे फर्दर हेल्प करता है। तो बेसिकली आज का जो मेरा मेन टॉपिक बताने वाला था वो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिवर था, कितने सेल्स हैं, कैसा काम करता है, क्या वर्क होता है। तो हमने बेहतरीन तरीके से देखा कि लिवर के हेपेटिक लॉब्यूल्स में कौन कौन से सेल पाए जाते हैं, उसका क्या रोल है। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।